उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और ये को प्रैक्टिस करे बगैर पेपर में बिल्कुल नहीं जाना है बच्चों। क्या आता है नेक्स्ट? नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें ऑब्जेक्ट की डिफरेंट लोकेशंस के लिए उसकी इमेज की लोकेशन ढूंढनी है, और साथ में यह भी बताना है कि इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है, बड़ी बनी है, छोटी बनी है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये सब बताना है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे केसेस हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, अब क्लास जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई जाती है तो कम से कम मिनिमम जो रेज हमें चाहिए वो 2 चाहिए। कितनी चाहिए बच्चों? 2। पूछ सकता है पेपर में ये भी कि एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए हाउ मेनी मिनिमम रेज आर रिक्वायर्ड। आंसर है वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 रेज। ठीक है, अब वो 2 रेज को पहले से हमें नोन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, तो तुम ध्यान से देखोगे यहां पे जो मिरर है वो हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, कॉनकेव मिरर है वो तो पता लग गया हमें, बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर दे रखा है। कॉनकेव मिरर में यहां पर देखेंगे क्लास, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ए बी, ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ट्रेस करना है। इस ऑब्जेक्ट की क्या ट्रेस करना है हमें? इमेज। तो इसकी जब हम इमेज को ट्रेस करेंगे तो बच्चों अब हम अंदर देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन क्या है। नेक्स्ट लोकेशन का मतलब है अभी पहली वाली लोकेशन में ऑब्जेक्ट कहां पे था? इन्फिनिटी। तो तुम नोटिस करोगे नेक्स्ट वाली लोकेशन में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों अगर तुम यहां नोटिस करो तो इस बार ऑब्जेक्ट हमारा सी के बियॉन्ड रखा हुआ है, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, दैट इज अवर ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कितना है? ए बी, सी पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। सर बहुत बढ़िया, यहां पॉइंट ए से हमने एक रे भेजी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। यहां हमने एक रे भेजी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों कैसी थी? पैरेलल। सर बहुत बढ़िया, पैरेलल रे भेज दी। उसके बाद क्या हुआ? यहां पे देखो, हमें मालूम है जो भी रे पैरेलल होगी, जो भी रे पैरेलल होगी इट पासेस थ्रू फोकस। तो यानी ये वाली रे हमारी कहां से पास होने वाली है बच्चों? फोकस से। तो ये वाली रे हमारी पास हो गई फोकस से। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, फोकस से पास हो गई ये रे, देखो फोकस। अब तुम्हें मालूम है कि हमें एक रे चाहिए होती है, 2 रे चाहिए होती हैं, 2 रे चाहिए होती हैं, और दोनों रेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारी इमेज बनती है। तो यहां पर अब हम दूसरी रे की तलाश में निकलेंगे बच्चों। तो दूसरी रे के अंदर हमने क्या करा क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। हमने एक रे को भेजा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक रे को भेजा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सर बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया। क्लास ये बड़ी काम की बात है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, ये एक नंबर में अलग से सवाल आ सकता है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो मिरर को हिट करती है 90 पर। मिरर को कितने पे हिट करती है? 90 डिग्री पर। मिरर को हिट करती है 90 डिग्री, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 0। यानी जैसे आना वैसे जाना, रे जैसे आई है वैसे वापस चली जाएगी। इसको बोलते हैं रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। रे अपने पाथ को रीट्रेस करेगी, यानी रे जैसे आई है रे बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी। अब ये वाली रे वापस जा रही है और ये वाली हमारी पहली वाली रे है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन येलो वाला, ये हमारी इसकी इमेज बनी है। और हमने क्या करा, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींची इस तरीके से, तो ये यहां पर जो छोटी सी इमेज बनी है, ये वाली चीज, ये इसकी इमेज बन गई। ये इसकी बच्चों क्या बन गई? इमेज बन गई। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक रे भेजोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, एक को भेजोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे जाना वैसे आना, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्शन करेंगे वो ए पॉइंट की इमेज बनेगी। ए पॉइंट की इमेज, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो ये जो ए बी मिला मुझे, ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज मिली। क्या मिली बच्चों? इमेज मिली। तुम देख सकते हो पहली बात कि इमेज बनी है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। व्हाट इज द पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी? सर ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, इमेज बड़ी बनी है, छोटी, साइज विल बी डिमिनिश्ड, बहुत बढ़िया। क्या ये सचमुच के इंटरसेक्शन से बनी है? यस सर, रियल का इंटरसेक्शन हुआ है। तो इमेज रियल होगी वर्चुअल होगी? सर इमेज रियल होगी, इमेज रियल होगी। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर देख सकते हो अगेन हमारे पास मिरर कौन सा गिवन है? तो हमारे पास मिरर गिवन है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बच्चों? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी पे रखा हुआ है। बहुत बढ़िया सर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो ये लिखा हुआ है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट? एट सेंटर ऑफ
कर्वेचर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेयर इज द ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने इसका रे डायग्राम को बनाना सीखना है बच्चों। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को, क्विक रिवीजन के लिए, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कितना, ए बी, पॉइंट ए से एक रे भेजी हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, जो रे पैरेलल भेजोगे वो किधर से भाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से चली गई। तो क्या हमें फोकस दिखाई दिया, बिल्कुल ये रहा, फोकस से चली गई रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हमें एक और रे चाहिए। इस बार फिर देखो हमने एक और चीज करी, क्लास सीखने को मिलेगा यहां पर। इस बार रे को सी से नहीं एफ से भेजा। इस बार रे को कहां से भेजा है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। इस बार रे को भेजा गया है एफ से, यानी जो रे फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। जो रे फोकस से जाती है वो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रहा देखो, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा, इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है। यानी फोकस और पैरेलल होना की दोस्ती है बहुत तगड़ी। एक पैरेलल तो फोकस से जाएगी, पहले फोकस तो बाद में पैरेलल, पहले पैरेलल तो बाद में फोकस, पहले फोकस तो बाद में पैरेलल। तो ये दोनों ने यहां पर जाकर इसको इंटरसेक्ट किया, जी सर बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर देखो ये इसकी इमेज बन गई नीचे की तरफ, ए डैश बी डैश। तो यहां पर अगर तुम कुछ नोट करो तो यहां पर जो ये इमेज बनी है ये वाली, और ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होता है, यानी दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा इज सेम एज दैट ऑफ इमेज, या साइज ऑफ जो इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये चीज इसको बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है बच्चों, हो सकता है मिल जाए 2025। क्यों इंपॉर्टेंट बना देता है इस बात को समझो। ये एक ऐसा केस है जिसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज सेम होता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, इसीलिए ये हाईली इंपॉर्टेंट है। और ये कब होगा, कॉनकेव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है और सेम साइज की बनती है। पहला इंपॉर्टेंट सवाल कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी छोटी बनेगी कि सेम साइज बनेगी, तो आंसर विल बी सेम साइज, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझेंगे यहां पर हम, जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है कि क्या कॉनकेव मिरर के केस में, बच्चों कौन से मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो आंसर विल बी 0। फिर पूछेगा अच्छा 0 होगा, कब होगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। कैन यू ड्रॉ द रे डायग्राम, लो बन गया रे डायग्राम, 3 नंबर में आ जाएगा, 3 बात पूछ लेगा एक के बाद एक। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, कॉनकेव मिरर के केस में 0। कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तब उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। ठीक है, क्या उसका रे डायग्राम बन सकता है, हमारे आंखों के सामने है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, इमेज सचमुच के इंटरसेक्शन से बनी है, देखो ये रहा, सचमुच का इंटरसेक्शन हुआ है, ये रहा देखो, ये वाली रे और ये वाली रे सचमुच में इंटरसेक्ट करी है, तो इसका मतलब इमेज रियल होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और कहां बनती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बच्चों मैं मान के चल रहा हूं बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहां पर पूछे जाने वाले सवाल भी हमने कर लिए हैं, आगे चलते हैं क्लास। यहां पर हमारे पास जो नया डायग्राम है, इस नए डायग्राम में कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इस एरो पे फोकस करेंगे, ब्लैक कलर, ये रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, अब इसकी रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो फटाफट रे डायग्राम पे फोकस करना है। हमने पहला क्या करना है, एक रे भेजनी है जो पैरेलल होगी। जो रे पैरेलल होगी किधर से भागेगी, फोकस, ये चली गई फोकस से। ठीक है, तो जो रे पैरेलल थी वो किधर से गई, फोकस, जो रे पैरेलल थी वो किधर से गई, फोकस, ये रहा। ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या करा, यहां पर एक रे को भेज दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां से, ये रहा, ये रे कहां से जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें मालूम है जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, बहुत ही काम की बात फिर सुन लो, वो मिरर पे कितना एंगल बनाती है, 90। वो मिरर पे नॉर्मल होती है, वो मिरर पे क्या होती है, नॉर्मल। और जो भी रे मिरर पे नॉर्मल होती है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, यानी जैसे जाना वैसे आना।
यानी ये वाली रे जो है ये इस तरीके से वापस आएगी, देखो ये रे वापस आई और वापस आके ये इसको इधर यहां इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उधर किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, यानी ये हो गया ए डैश, यानी ए की इमेज। ठीक है, फिर हमने इसको परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो हमें अपनी मिल गई फाइनल इमेज। बच्चों कौन सी इमेज मिल गई हमें, फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज को बहुत ध्यान से देखना है कि ये कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो तुम ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है लेकिन उसका इमेज का साइज बड़ा है। ये पहला केस आया जहां पर इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो इमेज का साइज हो गया बच्चों यहां पर एनलार्ज्ड। इमेज का साइज क्या हो गया बच्चों, एनलार्ज्ड। फर्स्ट टाइम कॉनकेव मिरर के केस में इमेज कैसी हो गई हमारी, एनलार्ज्ड। अच्छा, ये सचमुच के इंटरसेक्शन से बनी थी तो कैसी थी, रियल। और रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। इसकी पोजीशन को और देखो कहां बनी है। तुम देखोगे सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी है। जी सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यानी जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में होगा, नंबर 1 इमेज बड़ी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। ये पहली बार है। अभी तक हमने पीछे जितने भी केसेस किए, हर बार इमेज छोटी बनी। इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, छोटी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, छोटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट था, सेम साइज। ये पहली बार है जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में आया तो इमेज का साइज बड़ा हो गया, यानी यहां पर इमेज एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड है, रियल है। ये दो बातें बार बार क्यों बोल रहा हूं, फिर से सुन लो। इमेज कैसी है, एनलार्ज है प्लस रियल है, ये बात ध्यान रखना। एनलार्ज्ड भी है और रियल भी है। तो ऑब्जेक्ट किधर है सर, फोकस एंड सेंटर के बीच में। ठीक है सर, याद रखना, अभी बताऊंगा क्यों याद करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अब अगली इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा तो इमेज कहां बनेगी सर, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे थी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो फटाफट डायग्राम को ट्रेस करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, ये ब्लैक एरो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी। उसके बाद यहां से एक रे चली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी किधर से जाएगी, फोकस। सर फोकस दिखा दो, ये रहा फोकस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक रे को भेज दिया, फिर वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे वो मिरर पे 90 डिग्री, यानी जैसे जाना वैसे आना, जैसे जाना वैसे आना। ठीक है, उसके बाद यहां देखा गया कि ये दोनों रेस कहां जा रही थी, दोनों रेस आ गई आपस में पैरेलल, ये कहीं मिल ही नहीं रही। जब दो रेस पैरेलल होती हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। वो कहां जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी पर जाकर। तो इसीलिए यहां पर जो फाइनल इमेज बनी है वो कहां बनी है बच्चों, इन्फिनिटी पर। तो यहां पर जो फाइनल इमेज बनी है वो इन्फिनिटी पर बनी है। सचमुच में हमने इंटरसेक्शन माना, रियल बनी है, रियल इन्वर्टेड होती है। ये छोटी बनी है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनी है। ये रही देखो, ये देखो इस तरीके से, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके बहुत बड़ी इमेज बनी गई। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं क्लास, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्लास यहां अपने फाइनल डायग्राम पर आ गए हैं फॉर कॉनकेव मिरर। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। फॉर कॉनकेव मिरर के लिए हम अपने फाइनल डायग्राम पर आ गए हैं, जब ये और हाईली इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितने भी डायग्राम्स कराए उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। तो ऑब्जेक्ट बच्चों किस बार कहां होने वाला है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। तो सर जरा ऑब्जेक्ट दिखा दो। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, ये भी पोल और फोकस के बीच में। सर जरा पोल और फोकस भी दिखाओ। ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास फोकस है, और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट दिखाई दे गया। अब दो रेस बना लेते हैं। एक रे को भेजो पैरेलल। जो पैरेलल रे होगी किधर से भागती है सर, फोकस। सुन सुन के थक गए, मैं बोल बोल के थक गया। जो भी रे पैरेलल होगी वो किधर से पास करती है, फोकस से। मैं बोल बोल के थका, तुम सुन सुन के थके, लेकिन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी रे पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। एक रे को भेज दो क्लास, फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लास फिर बोल रहा हूं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है रे
वो मिरर को 90 पे हिट करती है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, और रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है, यानी जैसे जाना वैसे आना। तो ये रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी ऐसे। तो ये जब वापस आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी, देखो ये रही। जी सर। अब यहां पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है कि ये दोनों रेज, ये को मैं पीछे ला रहा हूं तो उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी इस साइड पर कभी भी इंटरसेक्ट, इस साइड पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इनको सर फिर कहां इंटरसेक्ट करेंगी ये? तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, देखो ध्यान से, यहां पर जब मैं इसको इधर आगे की तरफ लाऊंगा और इसको लाऊंगा ऐसे करके, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ए डैश इसकी इमेज आ गई, यानी ए पॉइंट की इमेज आ गई। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को जोड़ लिया, और जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें फाइनल इमेज मिल गई, ये रहा। तो क्लास यहां पर देखो, ये वाला जो इनका इंटरसेक्शन हुआ है इन दोनों का, ये सचमुच का इंटरसेक्शन है या पीछे एक्सटेंड किया? पीछे एक्सटेंड किया, तो ये वर्चुअली एक्सटेंड किया, तो ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। और जो वर्चुअल इंटरसेक्शन है तो इमेज भी वर्चुअल होगी। तो ये पहला केस, फिर ध्यान से सुनेंगे क्लास, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये पहला केस है कॉनकेव मिरर का जहां पर इमेज वर्चुअल बनी है। इससे पहले जितने भी केसेस पढ़े, इंफिनिटी वाला, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन एफ एंड सी एट एफ, सब पे रियल इमेज रियल थी। ये पहला ऐसा केस है, अच्छे से रट लो, जहां पर इमेज बनने जा रही है वर्चुअल। तो यहां पर क्लास जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, और वर्चुअल इमेज हमारी इरेक्ट होती है, यानी ये एरो भी ऊपर की तरफ, तो ये वाला इसका एरो भी ऊपर की तरफ। तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, और इसकी पोजीशन क्या है? मिरर के सामने बनी है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर तभी तो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर। तो ये बहुत काम की बात है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। क्या काम की बात है सर? पहली बात कि ये पहला केस है जिसमें इमेज हमारी कैसी बनी है सर? वर्चुअल बनी है। और क्या बड़ी बनी है, छोटी? एनलार्ज है। अब देखो, मैं जो पीछे बोल रहा था, पीछे वाला देखो, यहां पर जो इमेज बनी थी इससे पहले वाले में, जब एफ और सी के बीच में था, तब भी इमेज एनलार्ज थी लेकिन रियल थी। इस वाले केस में भी एनलार्ज्ड है लेकिन वर्चुअल है, वर्चुअल है। तो अब सर क्या मतलब है? अब मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। एक कॉनकेव मिरर रियल बड़ी इमेज, वर्चुअल बड़ी इमेज दोनों बना सकता है, यानी कॉनकेव मिरर रियल एनलार्ज्ड, वर्चुअल एनलार्ज्ड दोनों बना सकता है। ये बहुत ही काम की बात है जिसको हमें याद रखना है। क्या याद रखना है सर? कि ये वाला मिरर, कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई रियल प्लस एनलार्ज्ड। बताओ ऑब्जेक्ट कहां होगा? तो तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ये P, ये F और ये C। तो ऑब्जेक्ट रियल एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा C और F के बीच में। उस केस में ये बन गई इसकी इमेज, बड़ी और एनलार्ज्ड और रियल है, मतलब एनलार्ज्ड है और रियल है। और दूसरा केस, क्या कॉनकेव मिरर, क्लास में यहां पे थोड़ा सा रुक रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल और एनलार्ज्ड बना सकता है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल बना सकता है, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट किधर होगा? लोकेशन बताओ। अभी ऑब्जेक्ट होगा P और F के बीच में होगा, यहां बनेगी देखो इमेज, ये रहा तुम्हारे सामने। तो ये दोनों पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर रियल प्लस एनलार्ज्ड, कॉनकेव मिरर वर्चुअल प्लस एनलार्ज्ड दोनों। रियल के केस में ऑब्जेक्ट होगा C और F के बीच में, वर्चुअल के केस में ऑब्जेक्ट होगा P और F के बीच में। याद रखना, काम की बात है इसलिए रुका हूं, कॉन्सेप्चुअली पूछ सकता है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास कॉनकेव मिरर के सारे हमने केसेस कर लिए, और जो सब कंक्लूजन निकल कर आया उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक बार फटाफट फिर से बोल रहा हूं। पहली बात, क्या कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है? आंसर इज यस। क्या कॉनकेव मिरर बड़ी छोटी इमेज दोनों तरह की बनाता है? आंसर इज यस। बड़ी और रियल कब बनाता है? बिटवीन C एंड F। बड़ी इमेज और वर्चुअल इमेज कब बनाता है? व्हेन P एंड F। बहुत बढ़िया। अब क्लास हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या कहता है? यूजेस, एक तो तुम्हें सिंपल यूजेस याद हो कि भाई कार्स की हेडलाइट में यूज होता है, एज अ डेंटिस्ट मिरर यूज होता है, ठीक है,
एज अ शेविंग मिरर यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। एज अ सोलर कुकर जो होते हैं, सोलर फर्नेस, उसमें यूज होता है। तो ये सारे तो याद रखोगे, लिख सकते हैं। सिंपल सवाल आएगा तो ये आएगा राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कर दोगे। लेकिन कभी कभार क्या करता है वो थोड़ा और एक्सटेंड करता है, वो कॉनकेव मिरर के यूजेस के साथ साथ उनके रे डायग्राम्स भी बनवाता है और उन पे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछता है। तो इसीलिए मैं वो भी कवर अप करूंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में सबसे पहला यूज पढ़ो क्या है। तो नंबर 1 यूज है यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स के अभी मैंने बताया हेडलाइट्स में ये यूज होता है। ठीक है सर, हम रट लेंगे इस लाइन को, ठीक है तुम रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे जुड़े हुए सवाल क्या पूछेगा वो पूछेगा ठीक है ये जो इसमें यूज हो रहा है इसके लिए रे डायग्राम बना दो, इसका क्या बना दो, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के केस में क्या करोगे, अब अगर इसके लिए रे डायग्राम बनाने को आ जाए तो सबसे पहले हमें कौन सा मिरर बनाना है, दैट इज कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है सर, कॉनकेव मिरर बना लेंगे, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। फटाफट इसके अंदर बना दो अपना, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस बन गया सर, बहुत बढ़िया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले समझना है, जब ये सर्च लाइट या व्हीकल की हेडलाइट में यूज हो रहा है, अब व्हीकल की हेडलाइट से तुम चाहोगे गाड़ी से एक इंटेंस बीम बाहर निकले लाइट की, वो दूर तक जाए और हमें दूर तक का दिखाई दे। तो बताओ इसमें जो कार की हेडलाइट में जो उसका बल्ब होगा उसकी लोकेशन क्या रखोगे, तो उसकी लोकेशन तुम रखोगे फोकस, यानी यहां पर जो बल्ब रखोगे कार की हेडलाइट का, भाई कार की हेडलाइट में बल्ब भी तो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ऐसे एक बल्ब होता है और सामने कॉनकेव मिरर है, इसके पीछे लगा देते हैं ऐसे कॉनकेव मिरर। तो उस बल्ब को कहां रखोगे, फोकस पे। सर फोकस पे क्यों रखना है उस बल्ब को, तो जो भी रेस फोकस से स्टार्ट हो रही हैं, जो भी रेस फोकस से स्टार्ट हो रही हैं वो बाद में पैरेलल हो जा रही हैं, देखो। तो इस तरीके से लाइट की जो भी रे फोकस से स्टार्ट हो रही है वो पैरेलल हो जा रही है, और उससे हमें क्या एडवांटेज हो रहा है कि हमें एक इंटेंस बीम मिल रही है, हमें एक इंटेंस बीम मिल रही है। देखो किस तरह से बीम बन रही है ना, ये देखो हमें एक इंटेंस बीम मिल रही है, ये देखो ये जो लाइट की बीम जा रही है ये सामने निकल रही है, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल क्या पूछेगा कि कार की हेडलाइट में जो बल्ब होगा वो तुम कॉनकेव मिरर की किस लोकेशन पे रखोगे, तो आंसर विल बी तुम उसको फोकस पे रख देना या वेरी क्लोज टू फोकस, ताकि जो लाइट हेडलाइट में से बाहर निकलेगी गाड़ी की वो एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट होगी। रीजन क्या है इसका, टू गेट अ इंटेंस बीम ऑफ लाइट। तो बच्चों देखो ज्यादातर बच्चे रट तो जाते हैं ये लाइन, ये डायग्राम के बारे में ज्यादातर नहीं करते हैं, करना है पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना है। अगले यूज की तरफ चलते हैं हम। अगला यूज जो है कॉनकेव मिरर का वो ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। अच्छा, अब देखो यहां पे उसने फिर ये बात मेंशन कर रखी है, तो ऐसे केस में पहला सवाल क्या पूछेगा कि जो डेंटिस्ट मिरर होगा कॉनकेव मिरर, उसमें वो दांत को किधर लाएगा, किस पोजीशन पे लाएगा मिरर की, वो दांत को मिरर के पोल और फोकस के बीच में लाएगा। क्यों लाएगा, रीजन पूछेगा। तो रीजन ये रहेगा ताकि पोल और फोकस के बीच में जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। सर बड़ी इमेज तो उसमें भी बनती है एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में क्यों नहीं रख रहा, एफ और सी के बीच में रियल बनती है और उल्टी बनती है। अब डेंटिस्ट तो नहीं चाहेगा दांत उसे उल्टा दिखाई दे, वो तो चाहेगा जैसा दांत है वैसी उसको उसकी बड़ी इमेज दिखे बस। तो वो चाहेगा वर्चुअल एंड एनलार्ज, इमेज बड़ी भी हो जाए, वर्चुअल वो एनलार्ज भी हो जाए, और वर्चुअल साथ में इरेक्ट हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी वो उल्टी ना हो। तो इसलिए यहां पर पूछेगा कि वो टीथ को किधर रखेगा, तो टीथ को लाएगा पोल और फोकस के बीच में। कैन यू मेक द रे डायग्राम, सर बिल्कुल रे डायग्राम अभी तो बनाया है। कौन सा वाला डायग्राम था, देखो ये वाला दिखा देता हूं, कहां गया भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ये रहा देखो। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, वो ये वाले ऑब्जेक्ट को ये टीथ बना लेगा, और ये टीथ को किधर ले आएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो टीथ का साइज बड़ा हो जाएगा, उसको आसानी होगी अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, लेकिन वो इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट का मतलब है उसको वो उल्टा नहीं होगा, है ना। तो क्लास ये वाला डायग्राम बना कर आना है इसमें, ठीक है सर। दूसरा हमारा केस भी हो गया। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। तीसरे केस में बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर का तुम यूज कर सकते हो शेविंग मिरर टू सी। अब बताओ भाई शेविंग मिरर में क्यों यूज करेंगे, ताकि चेहरा बड़ा दिखाई दे, कोई कट वगैरह ना लग जाए। तो उस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करना है, और बड़ा कैसे करोगे, बिटवीन पी एंड एफ, ताकि वो बड़ी भी हो जाए
और उल्टी ना हो, इरेक्ट रहे। कैसी रहे? इरेक्ट रहे। तो ये हो गया यहां पर। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या रहेगी हमारी? P एंड F के बीच में। बहुत बढ़िया सा। चौथे की बात करते हैं। तो बड़े बड़े कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किसी एक जगह पर, लाइक सोलर फर्नेस। अब सर सोलर फर्नेस का क्या मामला है यहां पर? तो ऐसे समझो कि यहां पर ये हमारे पास एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारे पास आ रही है सनलाइट। ठीक है सर, सनलाइट आ रही है, बहुत बढ़िया। तो सन तो इंफिनिटी पर है, तो रेज इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब तुम चाहते हो सर खाना पक जाए यहां पर, तो बताओ खाने को कहां रखेंगे? लोकेशन बताओ खाने की। तो आंसर होगा खाने की लोकेशन होगी फोकस। तो खाने को रख देंगे फोकस पर। क्यों? क्योंकि जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो किधर से पास होनी है सर? वो होनी है पास फोकस से। जितनी भी पैरेलल रेज हैं सबको पास करना है फोकस से, और ये खाने को बहुत इंटेंस हीट देंगी। तो यहां पर भी सवाल पूछेगा कि कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर यूज होता है सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में? तो तुम आंसर करोगे सर कॉनकेव मिरर यूज होता है। फिर वो पूछेगा अच्छा कॉनकेव मिरर यूज होता है, तो बताओ कॉनकेव मिरर के केस में खाने को किस लोकेशन पे रखोगे? तो फोकस या फोकस के आसपास रखेंगे, ताकि वहां पे सबसे ज्यादा हीट जमा होगी, क्योंकि जो रेस सन से आ रही है वो पैरेलल आ रही है। बहुत बढ़िया, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर ये पूछेगा कैन यू मेक द रे डायग्राम? दिस इज द रे डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर हमने कॉनकेव मिरर के यूजेस भी कर लिए, और यूजेस के साथ साथ उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्चुअल सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मिरर की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और क्लास ये बहुत ही अच्छा मिरर है। क्यों अच्छा मिरर है? कॉनकेव में तो बहुत सारे केसेस थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये जो इमेज बनाने जा रहा है, ध्यान से सुनना है, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल इरेक्ट, साथ में कॉम्बिनेशन है। तीसरी चीज, ये इमेज हमेशा छोटी बनाता है, और ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस, इंक्लूडिंग फोकस। इमेज जो बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में होगी, और एक केस में फोकस पर होगी, सब जानते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा। तो यानी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी फोकस में, फोकस पर, और बाकी सारे केसेस में बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट मिरर की तरफ, दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों किसकी बात करनी है हमें? दैट इज अवर कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। तो क्लास ध्यान से देखो, ये रहा अपना कॉन्वेक्स मिरर। यहां पर देखो सिल्वर कोटिंग हो रखी है इस साइड, सर बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन हो रहा है इनर साइड, आउटर साइड, आउटर साइड। अब यहां पर क्लास पहली लोकेशन देखो, ऑब्जेक्ट किधर है? सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है। तो जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो इमेज रेज आएंगी वो आपस में कैसी होंगी सब? जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और यहां से रेज आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, आपस में पैरेलल आती हैं। और ये वाली जो रिफ्लेक्ट हुई हुई रे है ये ऐसे चली जाएगी। ऐसी एक और रे ले आओ पैरेलल, तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे चली जाएगी। सर बिल्कुल जाएंगी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, ये। अब ध्यान से देखो, ये दोनों रेज इधर तो मिल नहीं है, तो सर ये इनको पीछे ले आते हैं ना, ये डैश वाली जो लाइन बनी हुई है, बिल्कुल लाएंगे पीछे की तरफ। देखो ये रहा, ये देखो, इस रे को भी पीछे की तरफ लाए, ये देखो। तो ये दोनों रेस को जैसे हम पीछे की तरफ लाए तो ये कहां जाके मिल रही हैं? सर ये फोकस में। क्या सचमुच में मिल रही हैं फोकस में? नहीं बच्चों, ये सचमुच में नहीं मिल रही, तभी तो मैंने डैश वाली लाइन यूज करी है। इट अपेयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस, सचमुच में नहीं, इट अपेयर्स टू बी मीटिंग एट फोकस। तो यहां पर जो इमेज बनी है फोकस पर, तो बताओ क्या वो रियल इमेज बनी है कि वर्चुअल बनी है? तुम बोलोगे सर वर्चुअल बनी है। कैसी बनी है? वर्चुअल इमेज बनी है। बहुत बनी है, छोटी सी, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। रियल, वर्चुअल, वर्चुअल। वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, पोजीशन इज एट फोकस, एट फोकस। बहुत बढ़िया। तो ये पहला केस हो गया। अब इसके अलावा तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा ऐसी बननी है, छोटी, वर्चुअल, इरेक्ट, पोजीशन चेंज हो जाएगी बस बिटवीन पी एंड एफ, यहां कहीं बन जाएगी, बिटवीन पी एंड एफ। चलो देख लेते हैं एक डायग्राम। यहां पर क्लास नोट करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कहीं पे भी रखो, पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो। तो फटाफट आओ बच्चों रे डायग्राम ट्रेस करते हैं। ये अपना रहा, ये अपना वही प्यारा ऑब्जेक्ट ए बी जो बहुत देर से हमारा साथ निभा रहा है बच्चों। ए बी इज द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया सर।
पहली रे वही मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां से भेज दोगे फोकस, ऐसे भेजोगे? नहीं, गलत सर, ऐसे नहीं भेजेंगे। ये रे रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आएगी, सेम मीडियम में आएगी। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन थोड़ी ना हो रहा है। ऐ थोड़ी मिरर को तोड़ती भी निकल जाएगी उधर। ठीक है, तो सर ये ठीक है, पहली रे हो गई। चलो सर एक और रे भेज दो। देखो ये भी बड़ी अच्छी रे है, इसको यहां से भेजा मैंने। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये रे कहां जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैं पिछले केसेस में बता चुका हूं, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या जाती हुई लगती है वो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। बच्चों कितने डिग्री का एंगल बनाएगी मिरर पे? 90 डिग्री। अगर ये 90 होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। यानी जैसे जाना वैसे आना, जैसे जाना वैसे आना। अब यहां पर ये दोनों रेस को देखो, ये तो इधर मिलने वाली नहीं है सर, कभी भी नहीं मिलेंगी, सवाल ही नहीं उठता। तो इन दोनों रेस को पीछे लाते हैं। इन दोनों रेस को कहां लाते हैं बच्चों? पीछे लाते हैं। इन दोनों रेस को देखो, ये लेकर आए, ये वाली रे और ये वाली। सर देखो ये मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये रहा इन दोनों का। तो यहां पर जो इमेज बनी हमारी वो ये रही, देखो छोटी सी है, ये रही देखो, ये ब्लैक कलर की अगर तुम देख पा रहे हो, ये छोटी सी इमेज बन गई। ठीक है, अब क्लास यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर जो इमेज बनी है ये अपना पोल है जी सर, ये अपना कौन है? फोकस जी सर। तो पोल और फोकस के देखो कहीं बीच में है, ये रही ना, पोल और फोकस के बीच में है। तो इसका मतलब तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, कॉन्वेक्स के केस में कहीं पे भी रखो, इंफिनिटी को छोड़कर, इमेज बननी है पी और एफ के बीच में। इंफिनिटी पर होगा तो वो एफ पे बन जाएगी, बस ये इसकी लिमिट है। एक इमेज कभी भी एफ को क्रॉस करके इधर नहीं आएगी, इस साइड नहीं आएगी, एफ को क्रॉस करके इधर नहीं आएगी। ठीक है, तो क्लास बहुत बढ़िया। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, क्या याद रखना है? इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, छोटी इमेज बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, एंड एफ पर भी बनती है जब ऑब्जेक्ट किधर होता है? फोकस पर होता है। तो एक बहुत बड़ा, बहुत ध्यान सुनना अगली बात मेरी, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत काम की बात है कि एक बहुत बड़ा सर, एक बहुत ही मेन डिफरेंस बताओ हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच का, कि बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो जाए ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स। जैसे सच और झूठ होता है ना, ये सच और ये झूठ बिल्कुल उनका कोई मैच ही नहीं है, बिल्कुल दोनों अलग अलग दिखाई देने लगे हमें। तो उसका तरीका यह है कि अगर इमेज रियल बन गई, अगर इमेज बच्चों कैसी बन गई? रियल बन गई, तो वो कभी भी कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो अगर इमेज रियल बनी है तो वो कभी भी हमारे सिलेबस में कॉन्वेक्स का केस नहीं है, वो कॉन्वेक्स का केस नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इमेज बड़ी बन गई, एनलार्ज्ड हो गई, तो भी वो कॉन्वेक्स का केस नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स हमेशा छोटी इमेज बनाता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, अगर इमेज वर्चुअल बनी है और छोटी बनी है तो कौन सा मिरर होगा बच्चों? सोचो, इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। अगर इमेज वर्चुअल बनी है और बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड, वर्चुअल दोनों बनाते हैं, कॉनकेव भी बनाता है कॉन्वेक्स, लेकिन कॉन्वेक्स छोटी बनाता है, कॉनकेव बड़ी बनाता है। तो ये बहुत ही काम की बात है। अगर इमेज कैसी बनी है हमारी, बहुत काम की बात है क्लास, ध्यान सुनना, कि अगर हमारे पास इमेज बनी, कैसी बनी? वर्चुअल बनी सर, ठीक है। और वर्चुअल में फिर हमारे पास दो केस है, अगर वर्चुअल बनी है और एनलार्ज्ड है, लार्ज है, वर्चुअल लार्ज, तो ये केस है कॉनकेव का, क्योंकि लार्ज इमेज तो कॉनकेव ही बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है और लार्ज भी बनाता है। ऑब्जेक्ट किधर होगा सर? बिल्कुल रटा हुआ है हमें, पी और एफ के बीच में होगा। दूसरी चीज, अगर हमारे पास इमेज बनी है वर्चुअल, ठीक है सर, और बनी है स्मॉल, तो ये पक्का केस होगा कॉन्वेक्स मिरर का। किसका केस होगा? कॉन्वेक्स मिरर का। क्लास में बोल रहा हूं, मेरी हर लाइन में जो मैं बोल रहा हूं सवाल छुपे हुए, कॉन्वेक्स का केस होगा। ठीक है, इमेज वर्चुअल लार्ज कॉनकेव, इमेज वर्चुअल छोटी कॉन्वेक्स, यानी वर्चुअल दोनों बनाते हैं, कॉनकेव भी बनाता है कॉन्वेक्स, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है? कॉनकेव बड़ी बनाता है वर्चुअल, कॉन्वेक्स छोटी बनाता है वर्चुअल। ठीक है सर, बहुत टाइम लगा लिया इसमें, आगे चलते हैं। दैट इज यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्लास पहले हमने कॉनकेव मिरर के यूज करे थे, अब करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के। याद रखने हैं इनके यूजेस, और थोड़े से इस पर रीजनिंग के जो सवाल आते हैं मैं बता देता हूं। ठीक है,
तो हमारे सामने क्लास पहला यूज दे रखा है, क्या यूज दे रखा है पहला, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रेयरर व्यू मिरर्स, ये वर्ड याद रख लो अच्छे से, रेयरर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। पहली बात बिल्कुल सिंपल है जो हमें रट के जानी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं हमारे, वो रेयरर व्यू मिरर की तरह यूज होते हैं। तुम्हें देखोगे ना स्कूटर या बाइक चलाते वक्त दो मिरर ऐसे लगे होते हैं पीछे का देखने के लिए, इधर साइड लेफ्ट राइट, कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ओवरटेक में हेल्प करते हैं। या गाड़ी के अंदर देखते हो तुम साइड में निकले होते हैं तो पीछे का देखने के लिए, तो उनको बोलते हैं रेयरर व्यू मिरर। अब ये तो ठीक है सर, अब पेपर में पूछेगा इन्हीं को क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव ना यूज करके इन्हें क्यों यूज करते हैं, तो उनके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, कॉनकेव दोनों बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है। तो अजीब सा लगेगा, कभी गाड़ी सीधी दिखाई दे रही है, कभी उल्टी दिखाई दे रही है पीछे वाली, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। इट ऑलवेज मेक इरेक्ट इमेज, पहली बात, भले ही छोटी होती है लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंस किस बात की है, इरेक्ट होनी चाहिए। दूसरी, इनका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। सर ये क्या चीज है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी छोटे से मिरर से पीछे का बड़ा सेक्शन दिखाई देगा, मतलब पीछे का काफी ज्यादा एरिया हमें दिखाई देगा छोटे से मिरर से। सर ऐसा क्यों, इसका रे डायग्राम बना के दिखा सकते हो क्या, ये आता है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, उसका रे डायग्राम बना दो, तो क्या बना दो, रे डायग्राम। तो बनाते हैं लोग। ये हमारा कौन सा मिरर हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहां बना लेते हैं जल्दी से एक प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बना लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत नहीं थी, चलो बना लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लो, कितना ओ, अब इसका फील्ड ऑफ व्यू दिखाना है, लार्जर होता है। देखो ये एक रे को यहाँ ऐसे भेजो, एक रे को ऐसे भेजो, ये भी यहाँ पर डाइवर्ज, ये भी यहाँ पर डाइवर्ज। अब तुम देखोगे ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये जो फील्ड आ रही है, ये कितनी बड़ी आ रही है इसमें, यानी इतने बड़े सेगमेंट का अंदर में पीछे जितना भी व्हीकल होगा, इस गाड़ी के पीछे इतने बड़ी फील्ड के अंदर जो भी होगा ये उसकी इमेज बना देगा, ये उसकी क्या बना देगा, इमेज। यानी पीछे का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बड़ा कैप्चर करेगा। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए इसको यूज करते हैं हम एज अ रेयरर व्यू मिरर, ठीक है सर। नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है सर, आर यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न्स, ब्लाइंड टर्न्स, जैसे पहाड़ वगैरह पे जाते हैं ना हिल स्टेशन में, तो तुम देखोगे जब बहुत ही खतरनाक सा मोड़ आता है तो वहां पर हमने क्या लगा रखे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर मोड़ पर, ताकि उस तरफ से दिख जाए कोई व्हीकल आ रहा है या नहीं। माउंटेन रीजन्स में ज्यादातर इसका यूज करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट को सेफ बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे भी रीजन क्या है, क्योंकि इसकी फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होती है। दूसरा, तीसरा यूज क्या है यहाँ पे, शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर। अब बताओ शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर की तरह क्यों यूज हो रहा होगा, फिर वही है, एक लोकेशन पे लगा दिया और इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा है तो पूरी दुकान उसमें कैप्चर कर ली, तो पूरी दुकान उसमें दिखाई दे रही है, तो एज अ सिक्योरिटी मिरर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। अब यहां